हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कृष्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और मैं पंकज जोशी आप सभी का उत्कृष्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक छोटा सा टॉपिक आप सभी के बीच लेकर आ रहा हूं, यानी कि अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। नॉर्मली आप लोग क्या करते हैं, आप सभी को मालूम है कि एक नंबर पक्का बनता है जलधाराओं से, तो आप लोग जो है रट्टा मारते हैं और रट्टा मारकर चले जाते हैं। लेकिन जलधाराएं क्या करती है, आपको धोखा दे देती है। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से, एक छोटी सी वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं समझाने वाला हूं पूरा डिटेल से, यानी कि केवल और केवल अटलांटिक महासागर की अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। इसी तरह से दोस्तों मैं यानी कि तीनों महासागरों की जलधाराएं आपके बीच लेकर आऊंगा। ये आज इस वीडियो के माध्यम से अटलांटिक महासागर की लेकर आ रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपके बीच प्रशांत महासागर की, और फिर एक नेक्स्ट पार्ट में आपके सामने हिंद महासागर की। यदि आप तीनों मेरे ये पार्ट देखते हैं, तीनों वीडियो मेरा देखते हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आपको फिर ये जो जलधाराएं हैं इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मली अगर हम प्रश्नों की बात करें तो इससे प्रश्न किस तरह का पूछा जाता है, या तो आप लोगों से पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी गर्म जलधारा है, या पूछ लेता है निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा है, या फिर पूछ लेता है कि कौन सी जलधारा किस महाद्वीप के पूर्वी तट से जा रही है या पश्चिमी तट से जा रही है, कौन सी जलधारा है मरुस्थल इस मरुस्थल के लिए जो है उत्तम मानी जाती है। तो कई तरह के क्वेश्चन आपको इससे बनते हैं और आप लोग ज्यादातर इन जलधाराओं को रटने का प्रयास करते हैं, और जिसमें आप लोग धोखा भी खा जाते हैं। तो टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को, यानी कि आज इस वीडियो के माध्यम से अटलांटिक महासागर की जलधाराएं क्लियर करवाने वाला हूं। तो चलिए ध्यान से थोड़ी देर के लिए मुझे देखें और एक एक चीज को मेरे साथ नोट करते रहिए, और फिर देख लीजिएगा आपको हमेशा के लिए अटलांटिक महासागर की जलधाराएं कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए फिर शुरुआत की जाए, यानी कि अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। सबसे पहली चीज आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि जलधाराएं, अब ये तो मैं इतना इस वीडियो में नहीं समझाने वाला हूं कि जलधाराएं होती क्या है कैसा है। नॉर्मली भाई जो हमारा समुद्र का प्रवाह है एक दिशा में निरंतर बहने वाला, वो जलधाराएं कहलाती है। अब जो जलधाराएं हैं, जलधाराएं दो प्रकार की आपने सुनी होगी। एक आपको गर्म जलधाराएं सुनने को मिलती है, एक आप पढ़ते हैं यानी कि ठंडी जलधाराएं। तो पहला तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि यानी कि जो हमारा ग्लोब होता है, थोड़ा सा यहां पर समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आप लोग इस माध्यम से आसानी से समझें। हमारे ग्लोब में आप लोगों ने देखा होगा कि ये ग्लोब विषुवत रेखा इसे दो बराबर भागों में बांट देती है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। अब एक चीज हमेशा याद रखना दोस्तों कि जो भी जलधारा यानी कि इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी, यानी कि हमारा ध्रुव है, इसको आप जानते हैं पोलर है, ये वाला ध्रुव। तो जो भी जलधाराएं इस प्रकार से नीचे को अगर आपको विषुवत रेखा की तरफ बहते हुए दिखे, तो हमेशा इस प्रकार की जो जलधाराएं होती है, ये जलधाराएं ठंडी जलधाराएं होती है। मतलब जो जलधाराएं पोल से नीचे की ओर विषुवत रेखा की ओर आए वो प्रकृति से ठंडी होती है, और जो जलधाराएं आप इस प्रकार से विषुवत रेखा से आपको पोल की तरफ जाते हुए दिखे इस तरह से, वो जलधाराएं हमेशा क्या होगी, गर्म जलधाराएं। तो जब जब भी मैं आपको इसमें जलधाराएं लेकर चलूंगा तो आप लोग इस चीज से पहचान जाओगे, यानी कि अगर मैं विषुवत रेखा से पोल की तरफ जा रहा हूं तो इसका मतलब गर्म जलधारा होगी, यदि मैं पोल से नीचे विषुवत रेखा की तरफ आ रहा हूं तो इसका मतलब वो ठंडी जलधारा होगी। तो इतना तो दिमाग पर लेकर चलिए। बाकी हम लोग ये अटलांटिक महासागर आपको दिख रहा है, ये पूरा एस आकृति का है, इसकी जलधाराओं को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत की जाए, यानी कि अटलांटिक महासागर की जलधाराओं की। सबसे पहले दोस्तों अटलांटिक महासागर की हम लोग बात करें तो पहले तो आप लोगों को यह मालूम करना है कि जो अटलांटिक महासागर है, ये जो बीच का आपको पूरा हिस्सा दिख रहा है, ये अटलांटिक महासागर है। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो आपको इस प्रकार से दिखेगा, ये जो पूरा आपको महाद्वीप यहां पर दिख रहा है, ये वाला जो महाद्वीप दिख रहा है, ये वाला, ये महाद्वीप हमारा कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप है। तो यहां पर लिख दूं मैं ताकि आपको एक नॉर्मली आइडिया आता रहे। ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, ये वाला अफ्रीका महाद्वीप के अलावा जो आपको ये दिख रहा है, ये अपना यूरोप महाद्वीप हो गया, ये हो गया यूरोप महाद्वीप। इधर आपको जो दिख रहा है ये हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो गया। पहले भाई इतना तो पता होना चाहिए, कई बार समुद्र भी पूछ लेता है कि ये किन महाद्वीपों के बीच है, और ये सभी को मालूम हो जाएगा, यानी कि अपना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो जाएगा, ये उत्तरी अमेरिका हो गया। तो इतना आपको बेसिक मालूम हो चुका है, और इन्हीं के बीच हमारा ये पूरा की पूरा एस आकृति में बना हुआ अटलांटिक महासागर है। तो चलिए फिर अटलांटिक महासागर की जलधाराएं शुरू की जाए। अटलांटिक महासागर की जलधाराएं यदि हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें दो प्रकार से पढ़ा जाएगा। एक तो उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं पढ़ी जाती है, और एक दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधाराएं पढ़ी जाती है। और इसका विभाजन कौन करती है, तो हमारी बीचों बीच से एक विषुवत रेखा गुजरती है इस प्रकार से, ये वाली, ये हमारी विषुवत रेखा है जो बिल्कुल इसके सेंटर से गुजर रही है, ये वाली, ये है विषुवत रेखा 0 डिग्री।
और इस विषुवत रेखा से उत्तर में जितनी भी हम लोग जलधाराएं पढ़ने वाले हैं वो सारी की सारी उत्तरी अटलांटिक जलधाराएं कहलाती हैं। इससे नीचे वाली जो हम लोग पढ़ेंगे वो दक्षिणी अटलांटिक जलधाराएं कहलाती हैं। मतलब पूरा डिटेल से आपको समझा रहा हूं, एक एक जलधाराएं आपके दिमाग पर फिट कर दूंगा। बस आप लोगों को करना क्या है, केवल मेरे साथ देखना है और आराम से फटाफट से एक एक जलधारा को समझते हुए चले जाना है। कोशिश करें अगर आप लोग एक बार देखने के बाद दोबारा खुद बनाएं तो बहुत ही बेनिफिट रहेगा। तो चलिए फिर सबसे पहले हम लोग उत्तरी अटलांटिक की जलधाराएं पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों अब हम लोग शुरुआत करने वाले हैं इस जलधाराओं की अटलांटिक। सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि जो जलधाराएं उत्पन्न होती है वो हमेशा पश्चिमी तटों, जो महाद्वीप होता है महाद्वीप के पश्चिमी तट से होती हैं पश्चिम दिशा की ओर। तो यहां पर भी दोस्तों जो हमारा ये अटलांटिक महासागर है इसकी जलधाराएं भी जो ये अफ्रीका महाद्वीप है इसके तट से प्रारंभ होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखो, गर्म जलधाराओं के लिए मैं रेड उसका इस्तेमाल करूंगा। तो हमारी जो जलधाराएं पहले तो यहां से निकलती, जो ये आपको दिख रहा है अफ्रीका ये वाला तट, एक जलधाराएं यहां से उत्पन्न होती है इस प्रकार से और ये जलधाराएं सीधी आगे बढ़ती है। ध्यान से समझेगा, जो ये जलधाराएं आपको दिख रही है यहां पर, इस जलधारा को कहते हैं यानी कि उत्तरी विषुवतीय अटलांटिक जलधारा। क्या हो जाएगी, मैं यहां पर लिख देता हूं, यानी कि ये हो जाएगी उत्तरी, अब थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा विषुवतीय, क्योंकि विषुवत के ऊपर बह रही है गर्म जलधाराएं। तो ये उत्तरी विषुवतीय अटलांटिक की गर्म जलधाराएं हैं जो यहां से बह रही हैं। और एक दूसरा यहीं पर इसके साथ ही इस धारा को भी बनाना जरूरी है, ये भी अफ्रीका महाद्वीप के इस तट पर यहां से उत्पन्न होती है और इस तरह से सीधा आगे बढ़ती है। और आगे बढ़ते हुए दोस्तों ये आपको यहां पर दिख रहा है ये वाला, जो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, लेकिन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ये ब्राजील का हिस्सा है। अर्थात इस हिस्से पर, ये वाले हिस्से पर आपको याद रखना ये ब्राजील का हिस्सा है, ये वाला यहां पर टकराती है ब्राजील के तट पर, ये वाला ब्राजील। तो ब्राजील के तट से ये जलधारा टकराती है और इस जलधारा का नाम क्या हो जाएगा, इस जलधारा का नाम हो जाएगा यानी कि दक्षिण अटलांटिक विषुवतीय गर्म जलधारा। ये दक्षिण अटलांटिक विषुवतीय गर्म जलधारा है। तो अब होता क्या है दोस्तों, हम लोगों ने देखा, फिलहाल हमको पढ़ना है उत्तरी अटलांटिक की गर्म जलधाराएं। ये जलधाराएं अफ्रीका महाद्वीप के तट से हुई और उत्तरी विषुवतीय अटलांटिक गर्म जलधाराएं आगे बढ़ी। इस तरह से हम लोगों ने देखा दूसरी विषुवत रेखा के दक्षिण में ये दक्षिण अटलांटिक जलधाराएं और ब्राजील के तट से टकरा गई। जैसे ये ब्राजील के तट से टकराती हैं तो ये जलधाराएं दो भागों में बढ़ जाएगी। एक जलधाराएं तो अपने नीचे की तरफ आ जाएगी इस तरह से, ये वाली, ये तो नीचे आ गई, ये वाली, इसको बाद में देखेंगे जब नीचे। लेकिन एक जलधारा यहीं से हमारी क्या होती है, उत्तर दिशा की ओर चले जाती है और ये जलधाराएं सीधा आगे आते हुए यहां पर ये दोनों आपस में मिल जाती है। ये दक्षिण अटलांटिक की जलधाराएं दो भागों में, एक उत्तर की ओर आई, इधर से उत्तरी विषुवतीय गर्म जलधारा आई, दोनों जलधाराएं आपस में मिल गई। और जब आपस में मिलती हैं तो यहां पर आपस में मिलने के बाद अब ये जलधाराएं क्या होती है, ये जो आपको द्वीप दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, ये जो है पश्चिमी द्वीप है जिसको हम लोग वेस्ट इंडीज भी कहते हैं, है ना, यहाँ पर बहुत सारे, तो ये इन द्वीपों के पास आकर इस तरह से टकरा जाती है। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, अब खास बात याद रखनी है, इसकी एक जलधारा सीधा यहाँ से नीचे की ओर मुड़ते हुए इस तरह से अंदर घुस जाती है और अंदर आते हुए ये जो आपको खाड़ी दिख रही है ना ये वाली, ये अपनी क्या हो गई, मैक्सिको की खाड़ी हो गई पूरी की पूरी। ये जो बीच में दिख रही है ना ये मैक्सिको की खाड़ी है, यहाँ पर लिख देता हूँ बढ़िया सा ऊपर को, मैक्सिको की खाड़ी, ये वाली हमारी मैक्सिको की खाड़ी हो गई, मैक्सिको की। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से, ये वाला ये मैक्सिको की खाड़ी है। और इसीलिए दोस्तों जब ये मैक्सिको की खाड़ी से आगे बढ़ती है तो इसी को मैक्सिको की गर्म जलधारा भी कहते हैं। अब ये मैक्सिको की गर्म क्या हो गई, जलधारा हो गई। तो मैक्सिको की गर्म जलधारा के नाम से आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए अब ये जो जलधारा है यहां से इस प्रकार से आती है और आगे आपको दिख जाएगा दोस्तों यहाँ पर फ्लोरिडा, ये है फ्लोरिडा, ये वाला यहाँ पर, और इस फ्लोरिडा के तट से टकराते हुए अब ये आगे बढ़ती है। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है इस जगह पर, ये हमारा हो गया फ्लोरिडा, ये वाला, ये हो गया फ्लोरिडा प्रायद्वीप, फ्लोरिडा। अब ये जो गर्म जलधारा है, अब इस फ्लोरिडा गर्म जलधारा से इस तरह से फ्लोरिडा के तट से आगे जाएगी, ध्यान से देखिएगा मेरे साथ, और यहां तक पहुंच जाती है। जब ये फ्लोरिडा के तट के पास पहुंचती है तो आप लोगों को याद रखना है कि अभी मैंने एक जलधारा यहां पर कहा था कि एक जलधारा तो यहां से आगे मैक्सिको की खाड़ी से मैक्सिको की गर्म जलधारा हो गई, एक जलधारा यहां से इन द्वीपों के साथ इस दिशा से ऊपर जाती है और ऊपर बढ़ते हुए सीधा इस गर्म जलधारा से फ्लोरिडा के तट में मिल जाती है। अब ये जो जलधारा यहां से आई, जो तो इधर से गई, ये जलधारा मैक्सिको की खाड़ी में गई तो मैक्सिको की गर्म जलधारा कहलाई। अब जो यहां पर आ रही है इसी जलधारा को दोस्तों क्या कहा जाएगा, इसका नाम आपको याद रखना है, यानी कि एंटिलीज की गर्म जलधारा। क्या है,
लीज या फिर इसी को बोलते हैं एंटाइल्स। एंटाइल्स तो ये हो जाएगी एंटलीज या एंटाइल्स की गर्म जलधारा। अब जाहिर सी बात है जो जलधारा मैंने पहले कहा विषुवत रेखा से उत्तर की ओर यानी पोल की ओर जा रही होगी वो प्रकृति से गर्म होगी, जो नीचे की ओर आ रही होगी वो ठंडी होगी। मैं जितनी भी रेड उसमें बना रहा हूं वो गर्म जलधारा है। तो एक बार फिर से देखिए, यहां से उत्तरी विषुवतीय गर्म जलधारा उत्पन्न हुई, गर्म जलधाराएं आगे बढ़ी और यहां तक पहुंची। नीचे की दक्षिण विषुवतीय गर्म जलधारा आगे आती है, ब्राजील के तट से टकराती है, एक नीचे को मुड़ती है, एक ऊपर चली जाती है। दोनों जलधाराएं आपस में मिलती है और आपस में मिलने के बाद फिर ये जो पश्चिमी द्वीप समूह है इनसे टकराती है। एक जलधारा यहां से अंदर आती है, मैक्सिको की खाड़ी से जाती है, मैक्सिको की गर्म जलधाराएं। एक जलधारा जो यहां से ऊपर से आई ये एंटलीज या एंटाइल्स की गर्म जलधारा कहलाई और दोनों कहां मिल गई? फ्लोरिडा पे। अब जब ये फ्लोरिडा पे मिलती है तो फ्लोरिडा पे मिलने के बाद अब ये जलधारा इस प्रकार से आगे बढ़ती है और जब आगे बढ़ेगी तो अब इसी जलधारा को दोस्तों यहां से क्या कहेंगे? यानी कि फ्लोरिडा की गर्म जलधारा है। ध्यान से समझते रहिएगा। अब ये फ्लोरिडा की क्या हो गई? गर्म जलधाराएं। तो फ्लोरिडा की गर्म जलधाराएं यहां से आगे बढ़ी। फ्लोरिडा की गर्म जलधाराएं जब आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ते हुए ये जलधाराएं कहां पहुंचती है? एक अंतरीप पे पहुंचती है। फिर से यहां पर एक अंतरीप है, हैट्रस अंतरीप। ध्यान से सुनिएगा क्या काम है ना इस जगह पर, ये वाला। यहां पर अंतरीप कौन सा है? हैट्रेस अंतरीप। और हैट्रेस अंतरीप में जब ये पहुंचती है दोस्तों तो यहां तक ये जलधारा फ्लोरिडा की गर्म जलधारा के नाम से चलती आगे। लेकिन जैसे ही इस अंतरीप के पास पहुंचती है यहां से इसका नाम फिर से चेंज हो जाएगा। अब इसका नाम क्या चेंज हो जाएगा? अब इसे कहा जाएगा गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा है। अब इसका नाम दोस्तों यहां से तुरंत चेंज हो गया। यहां से जलधारा फिर आगे बढ़ी, ये वाली इस तरह से आगे निकली और जब आगे निकलेगी इसका एक नया नाम पड़ गया है और ये नया नाम इसका क्या हो चुका है? गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा है। उम्मीद करता हूं ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा। अब इसका नाम हो गया ये वाली जलधारा का इसका गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा। भाई जाहिर सी बात है ऊपर को जा रही है तो गर्म जलधारा हो जाएगी। गल्फ स्ट्रीम की जलधाराएं दोस्तों आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़ते हुए यहां पर आपको एक दिख रहा है द्वीप, और ये द्वीप कौन सा है? इस द्वीप के पास ये पहुंच जाती है, इस वाले में। जब यहां पर ये पहुंचती है इस जगह पर, ये वाले में, इस जगह पर दोस्तों अब हमको रुकना पड़ेगा क्योंकि इस द्वीप के पास यहां पर इसमें आकर एक ठंडी जलधारा मिलने वाली है। अब जलधाराएं कहां से आने वाली है तो ध्यान से देखिएगा। ठंडी जलधाराओं के लिए हम लोग हरे उसका प्रयोग करेंगे। पहली जलधारा यहां से आ रही है, ये बेफिन की खाड़ी है, ये वाली पूरी की पूरी। इस बेफिन खाड़ी से अंदर आते हुए यानी कि लेब्राडोर सागर, ये लेब्राडोर सागर है और इस लेब्राडोर सागर से आगे पहुंचती है इस जगह पर। इसी जलधारा को कहते हैं दोस्तों यानी कि लेब्राडोर की ठंडी जलधारा। ये कौन सी हो जाएगी? लेब्राडोर की ठंडी जलधारा। लेब्राडोर की ठंडी जलधाराएं। लेब्राडोर की ठंडी जलधाराएं आगे आ गई है। आगे आते हुए दोस्तों ये आपको जो यहां पर दिख रहा है ना ये द्वीप, इस द्वीप का नाम है ग्रीनलैंड द्वीप। कौन सा द्वीप है? ग्रीनलैंड। यहां पर जी से बना देता हूं, ये ग्रीनलैंड द्वीप है और इस ग्रीनलैंड द्वीप के पूर्वी भाग से, ये वाले पूर्वी तट से यहां से आती है पूर्वी ग्रीनलैंड की ठंडी जलधाराएं। अब देखिए ऊपर से नीचे की ओर आ रही ये वाली, और ये दोनों जलधाराएं दोस्तों आपस में यहां पर मिल जाती है। यानी ग्रीनलैंड के दक्षिण में, इधर से लेब्राडोर की हो गई, इधर से हमारी ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा हो गई। ये कौन सी हो गई? ग्रीनलैंड, पूर्वी ग्रीनलैंड बोलते से ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा है। तो ग्रीनलैंड और पूर्वी ग्रीनलैंड और लेब्राडोर आपस में मिल गई और यहीं से दोस्तों आपस में मिलने के बाद ये जो ठंडी जलधारा है थोड़ा सा नीचे तक आती है और इस जगह पर यानी कि जो नीचे से हमारी ये फ्लोरिडा या फिर गल्फ स्ट्रीम की जलधारा आ रही है ये आपस में मिल जाती है। जब ये यहाँ पर आपस में मिल जाती हैं तो आपको याद रखना ये गर्म जलधारा, ये ठंडी जलधारा है, ये दोस्तों यहाँ पर पूरे में आपस में मिलकर फॉग का निर्माण करती है यानी कि कोहरे का निर्माण करती है। और जैसे ही कोहरे का निर्माण करती है तो ये कोहरा यानी कि इधर जो है जहाज वालों के लिए बड़ी समस्या उत्पन्न करता है, परंतु ऊपर से जो ठंडी जलधाराएं आती है वो अपने साथ बहुत सारे ऐसे पदार्थ लेकर आती हैं जो यहाँ पर मछलियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों आप लोगों को याद रखना है ये जो न्यू फाउंडलैंड द्वीप दिख रहा है ये न्यू फाउंडलैंड द्वीप है। इस न्यू फाउंडलैंड द्वीप में जॉर्ज बैंक और डागर बैंक ये मछली उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है और ये यहीं पर दोस्तों इसी वजह से बनते हैं, दोनों के जलधाराओं के टकराने से यानी कि गर्म और ठंडी जलधाराओं के। तो यहीं पर हमारे विश्व प्रसिद्ध मछली उत्पादन बैंक भी है। लेकिन दोस्तों यहां पर जब दोनों जलधाराएं पहुंचती है ऊपर से नीचे से तो अब आपको खास बात याद रखनी कि अब होने वाला क्या है। अब होगा क्या? तो
तो याद रखना दोस्तों, इधर से चलती है पछुआ पौनी, यहां से इस तरह से पछुआ पौनी आगे बढ़ती है और ये जो पछुआ पौनी सीधे सागर में उतर जाती है यहां पर। और ये पछुआ पौनी क्या करती है, इस वाले को धारा को सीधा आगे की ओर ले चलती है। अर्थात अब ये धारा हमारी सीधी पछुआ पौनों के संपर्क में आने से यानी कि पूर्वी की ओर इस प्रकार से आगे चल देती है। जल धाराएं आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़ते हुए इस तरह से सीधा पहुंचते हुए यानी कि यूरोप महाद्वीप के पश्चिमी तट से टकराती है। और ये जो आपको इस वाले जगह पर दिख रहा है, इसी को कहते हैं उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। क्या बन गया, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, सीधा कवर करने वाला। तो इसको कहते हैं दोस्तों उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। तो यहां पर लिख देता हूं इसकी जगह छोटा छोटा, ये हो गया उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ये हमारा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह हो गया। ये जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है दोस्तों सीधा जाकर यहां पर टकराता है और ये जो ब्रिटिश द्वीप समूह दिख रहे हैं आपको, ये वाला, ये ब्रिटिश द्वीप समूह है। इस ब्रिटिश द्वीप समूह से टकराने के बाद ये दो दिशाओं में बढ़ जाएगी। एक दिशा, क्योंकि भाई जो ऊपर की ओर जाएगी, मैंने पहले कहा पोलर की तरफ वो गर्म जल धारा होगी, एक धारा तो इस प्रकार से ऊपर को निकलेगी सीधा यहां से। और ये अगर आप देख रहे होंगे, ये वाला जो देश यहां पर दिख रहा है आपको, ये वाला, ये देश है दोस्तों अपना यानी कि नॉर्वे, ये है नॉर्वे। अब ये जो जल धारा है रेड है क्योंकि ऊपर की ओर जा रही है, मैंने पहले कहा विषुवत रेखा से पोल की ओर, ये जल धाराएं होगी कैसी, गर्म, तो अर्थात नॉर्वे की तरफ से जा रही है, तो इसी को कहते हैं नॉर्वे की गर्म जल धारा। बहुत सारे लोग सोचते हैं क्योंकि नॉर्वे जैसे ठंडे प्रदेश में जा रही है तो नॉर्वे की ठंडी जल धारा होगी, गलत बात, क्योंकि यहां से ऊपर की ओर जा रही है तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि नॉर्वे की गर्म जल धाराएं। तो ये अपनी हो गई दोस्तों नॉर्वे की क्या, गर्म जल धाराएं। तो याद रखिएगा नॉर्वे की कैसी जल धाराएं हैं, नॉर्वे की गर्म जल धाराएं। नॉर्वे की गर्म जलधारा ऊपर चले गई, लेकिन एक जलधारा यहां से टकराने के बाद दक्षिण की ओर आती है। अब जो ऊपर से विषुवत रेखा की ओर आएगी वो प्रकृति से ठंडी होगी, अर्थात यहां से एक जो जलधारा नीचे आती है, यहां पर एक द्वीप है कैनेरी का द्वीप, ये कैनेरी द्वीप से टकराते हुए सीधा नीचे पहुंचती है और इस जगह पर आ जाती है। तो इसी जलधारा को दोस्तों क्या कहा जाता है, कैनेरी की ठंडी जलधाराएं। ये है कैनेरी की ठंडी जलधाराएं। ध्यान से देखिएगा, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो सब मामला क्लियर हो जाएगा। ये कैनेरी की ठंडी जलधाराएं हो गई। अब ये जो कैनेरी की ठंडी जलधाराएं नीचे आ रही है, नीचे आने के बाद जो ये उत्तरी विषुवत या गर्म प्रवाह है इसमें मिल जाती है और फिर सर्कल इसका इस प्रकार से फिर से रोटेशन में आता रहता है। तो इस तरह से ये जलधाराएं उत्तरी उसकी बहती रहती है। लेकिन एक खास बात और याद रखेंगे, यहीं से एक जलधाराएं और नीचे को आती है, ये वाली, ये भी ठंडी जलधाराएं है इस तरह से, ये वाली, ये अफ्रीका है और अफ्रीका का ये गिनी तट है और इस अफ्रीका के गिनी तट से ये जलधाराएं सीधा यहां से आगे पहुंचती है। तो इस जलधारा को दोस्तों क्या कहते हैं, यानी कि गिनी की ठंडी जलधारा है। जो यहां पर आपको दिख रही है ये हमारी गिनी की भी ठंडी जलधारा हो जाएगी। तो गिनी की ठंडी जलधारा है, तो ये भी याद रखना, गिनी की कैसी जलधारा है, यानी कि ठंडी जलधारा है। तो ये दोस्तों उत्तरी अटलांटिक, उम्मीद करता हूं कि कंप्लीट आप समझ गए होंगे। हालांकि मैंने बहुत ही ज्यादा लिख दिया है, आप लोग जो है अब इसकी फोटो भी नहीं ले पाएंगे, लेकिन अगर मेरे साथ साथ काम किया होगा तो मजा आ गया होगा। सिंपल सा फंडा था, यहां से जलधाराएं निकली, आगे बढ़ती है, दो दिशाओं में तब्दील होती है। इधर वाली एंटिल या एंटाइल्स की जलधारा कहती है, जो यहां से सीधा मैक्सिको की खाड़ी में आई, मैक्सिको की गर्म जलधारा। यहां से मुड़कर फ्लोरिडा पर टकराई, फ्लोरिडा की गर्म जलधाराएं, दोनों आपस में मिली, एंटाइल्स और मैक्सिको। अब ये फ्लोरिडो के नाम से आगे बढ़ी। हैट्रस के पास पहुंचने के बाद अब इसका नाम गल्फ स्ट्रीम हुआ और आगे पहुंचती है इन द्वीपों पर। यहां पर जब पहुंचती है तो ऊपर से इधर से लेब्राडोर की ठंडी जलधारा है, इधर से ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा है, यहां पर पछुआ पवनों का संपर्क होता है और आगे चलता है। इसी को कहते हैं उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। सीधा इधर टकराता है ब्रिटिश द्वीप समूह से, एक ऊपर को जाती है नॉर्वे की गर्म जलधाराएं, नीचे को आती है कैनेरी द्वीप से कैनेरी की ठंडी जलधाराएं। यहां पर फिर से प्रवाह बन गया और एक हल्का सा नीचे आती है, इसको गिनी की ठंडी जलधाराएं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों उत्तरी अटलांटिक की जलधाराएं कंप्लीट समझ गए होंगे। अगर सोचा होगा, समझा होगा मेरे साथ, तो मामला क्लियर हो चुका होगा। कुछ भी नहीं है, 2 बार बनाओ, हमेशा के लिए मामला क्लियर। आप जरा थोड़ा नीचे चलते हैं दक्षिण वाली, तो एक बार आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे मुझे लग रहा है ये समझ आपको नहीं आ पा रहा होगा क्योंकि बहुत सारी खिचड़ी सी बन गई है, फिर भी आप लोग ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि मैं अब इसे मिटाने वाला हूं और दक्षिण अटलांटिक की गर्म जलधारा जलधाराओं पर जाने वाला हूं। तो चलिए फिर इसको मिटा दूं और उम्मीद करता हूं आप लोगों को जो है समझ आ गया होगा दोस्तों, अगर आप लोगों ने इसे अच्छे से पढ़ा भी होगा। फिलहाल मैं बढ़ने वाला हूं दक्षिण अटलांटिक में। देखिए इतनी सारी चीजें, इसको मिटाने में तो बड़ा टाइम लगेगा भाई। चलिए फिलहाल नीचे का मिटा देता हूं, मैं तो अपने नीचे का काम करना है, ये वाला। अब मैं इसको ले जाने वाला हूं इस तरह से ऊपर, इस तरह से।
ये वाला, यहाँ पर हम लोग इसे समझने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों ध्यान से इसे कि किस तरह से मामला हमारा यहाँ पर होने वाला है। उत्तरी, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो मामला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए दक्षिण अटलांटिक गर्म जलधारा है। मैंने अभी जस्ट आपको कहा था कि एक जलधारा यहां से उत्पन्न हुई थी, इस प्रकार से आगे बढ़ी थी, ये वाली जलधाराएं, और ये जो हमारी जलधाराएं हैं इस तरह से आगे बढ़ते हुए निकली थी और सीधा मैंने कहा था कहां टकराई थी, इस वाले हिस्से में। और इस हिस्से को मैंने क्या कहा था, ये अपना ब्राजील का तट है। कौन सा है, ब्राजील वाला, और इस ब्राजील के तट से टकराती है। एक जलधारा तो मैंने कहा था ऊपर को निकल गई थी यहाँ पर और जो मिक्स मिली थी, लेकिन एक जलधारा ये यहाँ से टकराने के बाद नीचे को आ जाती है। जब ये नीचे को आती है दोस्तों तो यही जलधारा सीधा आगे पहुंचकर ये कहलाती है ब्राजील की गर्म जलधारा। क्या कहलाएगी, ब्राजील की गर्म जलधाराएं। भाई नीचे की ओर जा रही है तो जाहिर सी बात है गर्म जलधाराएं होगी, तो ब्राजील की गर्म जलधाराएं हैं। अब ब्राजील की गर्म जलधाराएं यहां तक पहुंची रही होती हैं, तो इस दौरान दोस्तों आपको एक चीज और याद रखनी है, अब नीचे से एक जलधारा ऊपर को आने लग जाती है। नीचे से ऊपर को कैसे आएगी, जब आप लोग प्रशांत महासागर की जलधाराएं पढ़ेंगे तो आप अच्छे तरीके से उसे समझ जाएंगे। असल में दोस्तों क्या होता है कि ये प्रशांत महासागर है और इधर भी जो है पछुआ पौने चलना शुरू होती है, और ये पछुआ पौने चलते हुए अपने साथ जो जलधारा है उसको सीधा यहाँ से आगे लाती है और इधर द्वीप से टकरा जाती है, और इधर द्वीप से टकराने के बाद ये जो जलधारा है ये सीधा ऊपर की ओर रुख करती है, अर्थात ये जलधारा सीधा इस तरह से ऊपर बढ़ने लग जाती है और यहां से बढ़ते हुए इस जगह पर ऊपर से ब्राजील के साथ मिल जाती है। अब ये जो नीचे से ऊपर को जलधाराएं आ रही हैं, इसी जलधारा को दोस्तों क्या कहते हैं, यानी कि फॉकलैंड, इसको बोलते हैं फॉकलैंड की ठंडी जलधाराएं, क्योंकि ये ऊपर को आ रही है तो ये अपनी हो जाएगी फॉकलैंड की ठंडी जलधाराएं। फॉकलैंड की ठंडी जलधाराएं यानी दक्षिण अमेरिका तट पर ऊपर की ओर बढ़ रही हैं, ब्राजील की गर्म जलधाराएं इस अमेरिका के पूर्वी तट पर नीचे को आ रही है। लेकिन ये तो यहां पर मिल जाती है, और मैंने कहा कि जब गर्म ठंडी मिलती है तो यहां पर भी कोहरे का निर्माण हो जाता है। अब ये जो कोहरे का निर्माण दोस्तों होगा, ये इस जगह पर कॉफी उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हो जाता है। तो कॉफी उत्पादन के लिए और मछली के लिए भी ये बड़ा फेमस इलाका रहता है। दोनों जलधाराएं कौन कौन सी आई, यानी कि इस जलधारा से नीचे को ब्राजील की, ये पूरा देखो अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, ये ब्राजील की गर्म जलधाराएं, नीचे से फॉकलैंड की ठंडी जलधाराएं आई। अब दोस्तों यहां पर जो है ये जो जलधाराएं जो पछुआ पौने थी, एक जलधारा सीधी यहां से आगे को बढ़ जाती है, ये वाली, ये यहां से इस प्रकार से ड्रिफ्ट सीधा आगे को निकल जाता है। तो ये जो ड्रिफ्ट आगे जाता है इसी को कहते हैं दक्षिण अटलांटिक प्रवाह। ये दक्षिण अटलांटिक प्रवाह सीधा बढ़ते हुए यहां टकराता है और ये अफ्रीका का दक्षिणी तट है। इसको क्या कहेंगे, यानी कि दक्षिण अटलांटिक प्रवाह, ये अपना हो गया दक्षिण अटलांटिक प्रवाह। अभी मैंने उत्तर में भी पढ़ाया था ना, दक्षिण उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। दक्षिण अटलांटिक प्रवाह यहां पर टकराया। अब यहां पर जो है पछुआ पौनों के कारण एक तो आगे निकल गया, उसको पढ़ेंगे हिंद महासागर में, लेकिन एक यहां से दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर चले जाएगा। ये अपना निकल गया इस तरह से उत्तर की ओर, ये वाला इस तरह से। अब ये जो जलधाराएं हैं यानी कि जो अफ्रीका महाद्वीप के तट के सारे ऊपर को जा रही है, ये हॉर्टरस की ठंडी जलधाराएं कहलाएगी। क्या कहलाएगी, हॉर्टरस की ठंडी जलधाराएं, ये वाली। हॉर्टरस की ठंडी जलधाराएं, और जैसे ऊपर पहुंचेगी फिर इसी में मिल जाएगी और ये ड्रिफ्ट भी फिर से चलता रहेगा। तो दक्षिण अटलांटिक में बस केवल इतनी जलधाराएं थी, सिंपल सा था, कोई ज्यादा इसमें झंझट भी नहीं था। देखो क्या हुआ, यहां से उत्पन्न हुई अफ्रीका, देखो अफ्रीका महाद्वीप दिख रहा होगा, अफ्रीका महाद्वीप पर उत्पन्न हुई, सीधा दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह आगे बढ़ा, ब्राजील पे टकराया, एक ऊपर गई जिसका हिसाब कर लिया था। जो नीचे को आई वो कहलाई अपनी क्या, ब्राजील की गर्म जलधाराएं। ये नीचे पहुंच ही रही होती है कि नीचे से अब एक जलधाराएं और ऊपर को आ जाती हैं, और ये जो ऊपर को जलधाराएं आती है ये ठंडी जलधाराएं हैं, इसको कहते हैं फॉकलैंड की ठंडी जलधाराएं। दोनों यहां पर आपस में मिलती है, कोहरे का निर्माण करती है और कॉफी के लिए बड़ी उत्तम दशा करती है। लेकिन एक जलधारा यहां से सीधा आगे जाती है, इसी को हम लोग कहते हैं दक्षिण अटलांटिक, पछुआ पौनों के कारण ये आगे बढ़ती है और ब्राजील की अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण तट पर टकराती है और यहां से सीधा ऊपर की ओर बढ़ती है। और ऊपर को बढ़ती है भाई, जाहिर सी बात है पोलर से विषुवत रेखा की ओर, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, यानी कि हॉर्टरस की ठंडी जलधाराएं। तो इस तरह से दोस्तों हमने उत्तरी और दक्षिणी वाला देखा, और उम्मीद करता हूं दोस्तों ये अटलांटिक महासागर की जो जलधाराएं हैं, अगर आप एक दो बार मेरे साथ इसको चित्र बनाएंगे, थोड़ा सा दो बार इसको देखेंगे तो मामला हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हो
तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह का अगला पार्ट आपके बीच लाने वाला हूं, जिसमें आप लोगों के बीच लेकर आऊंगा प्रशांत महासागर की जलधाराएं। अगर तीनों इस तरह से लाता हूं तो हमेशा के लिए आपकी जलधाराओं से छुट्टी हो जाएगी, मतलब एक नंबर आप लोगों का दोस्तों पक्का हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।